नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मिक़दाम इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि लोगों के लिए एक वक़्त आएगा जब रुपया और पैसा ही काम आएगा। इस हदीस को हज़रत मिक़दाम इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है और उनसे रिवायत करने वाले एक ताबी हैं हज़रत अबू बकर इब्न अबी मरियम रहिमहुल्लाह। वो फरमाते हैं कि वाक़या ये हुआ कि हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ दूध देने वाले कुछ जानवर थे, तो उनकी बांदी थी, वो इसका दूध जो है वो बेचती थी और जो पैसे जमा होते थे वो हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो पैसे देती थी। तो हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किसी ने एतराज़ किया कि आप जो है वो दूध का कारोबार करते हैं, यानी दूध आगे बेचते हैं। तो हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौर दलील के और बतौर सनद के ये रिवायत उनको बयान की, उस साहब को जो एतराज़ करने वाले थे उनको कहा कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जिसमें सिर्फ़ रुपए और पैसे ही काम आएंगे। उनका मकसद हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये था कि अगरचे रुपए पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपनी ज़रूरियात जो है वो इसी से पूरी कर सकता है। इंसान की कोई भी ज़रूरत हो तो बग़ैर पैसे के वो ज़रूरत उसकी पूरी नहीं होती उमूमी तौर पर, और रुपए पैसा ही बंदे के काम आता है। और भी बहुत सारी रिवायात है जिससे मालूम होता है कि मालो दौलत जो है कोई बुरी चीज़ नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको शरीयत ने जो है वो बुरी नज़र से देखा हो, बल्कि अगर जायज़ तरीके से हो, हलाल तरीके से हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को नेमत करार दिया है बंदे मोमिन के लिए। और इसी तरह कुरान पाक का अगर आप मुताला करें तो कुरान पाक में भी माल को जो है वो खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसको खैर भी कहा गया है। बहरहाल माल जो है बज़ाते ख़ुद यानी अपनी ज़ात के एतबार से कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल जो है वो बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, और इसके हुसूल का ज़रिया वो अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप माल अच्छे तरीके से हासिल कर रहे हैं, जायज़ ज़राए से हासिल कर रहे हैं, तो वो माल बाइसे बरकत और नेमत है। और अगर आपके माल के हुसूल का जो ज़रिया है वो नाजायज़ और हराम है, तो फिर लाज़मी बात है कि वो माल आपके लिए वबाल है और वो माल फितना है। लेकिन अगर उसका हुसूल अच्छे हलाल ज़रिए से हो तो फिर उसको इस्तेमाल करना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ लोग माल की बड़ी मज़म्मत बयान करते हैं और माल को ही दुनिया समझते हैं। वो समझते हैं कि ये सिर्फ़ दुनियावी चीज़ है और ये दुनिया है, आखिरत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि माल की दो हैसियतें हैं। एक हैसियत ये है कि आपने हराम तरीके से कमाया है, या माल के जो हुकूक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं उसके मुताबिक आप माल को इस्तेमाल नहीं करते, तो लाज़मी बात है कि वो माल फिर हराम तो यानी जो हराम तरीके से कमाया गया वो तो हराम ही है। लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया माल के इस्तेमाल का उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते, तो तब भी ये उसका जो है एक गलत इस्तेमाल है और ठीक इस्तेमाल नहीं है। इसी को जो है कुरान और हदीस में दुनिया कहा गया है। वो माल से दुनिया से मुराद यही है कि उसके जो हुकूक है वो अदा ना किए जाए, उसमें से ज़कात अदा ना की जाए, उसमें से सदका खैरात ना किया जाए, और जो अच्छे मसारिफ़ है अपने बीवी बच्चे वालदैन और इसी तरह अपने अहल व अयाल पर, गरीब और मसाकीन पर उसको ख़र्च ना किया जाए।
تو پھر وہ مال آپ کے لیے وبال ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جائز طریقے سے اپنے اوپر استعمال کرتے، اپنے بچوں پر، بیوی پر، والدین پر استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے عزیز و اقارب پر اور مسکین یتامہ کا خیال رکھ رہے ہیں، اس مال میں سے مدارس کا خیال رکھ رہے ہیں، مساجد کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ مال پھر اللہ کی نعمت ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی دیکھ لیں، بہت سارے صحابہ آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ کے فضل سے یعنی بڑے مالدار صحابہ، جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انبیاء کرام میں دیکھ لے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ایوب اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے علاوہ اور متعدد شخصیات آپ کو ملیں گی۔ تو اگر مال اللہ کی نعمت نہ ہوتی اور یہ صرف فتنہ ہی ہوتا تو اللہ جل جلالہ ان انبیاء کرام اور ان صحابہ کو عطا نہ فرماتے اور یہ اس کے حصول میں نہ لگتے۔ تو اگر ذریعہ اس کا حلال ہے اور اچھے طریقے سے اچھے مصرف میں وہ خرچ ہو رہا ہے، اپنی جائز ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہے، اس پہ کوئی عیاشی نہیں ہو رہی، تو ایسا مال جو ہے وہ ہرگز ہرگز وبال نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔